हेलो हमारे प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग पहले से अच्छे होंगे और चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो डीबीएमएस पे होने वाला है और लेक्चर 2 हमने इससे पिछले लेक्चर में डेटा और डेटाबेस इंफॉर्मेशन क्या होता है हमने मतलब बेसिक से चर्चा की थी। और इस वाले वीडियो में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे बात करने वाले हैं और चीज़ों को अच्छे से आगे लेकर चलने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें और चीज़ों को अच्छे से सीखते और समझते रहें। तो चलिए सबसे पहले आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पे कमेंट करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे और डीबीएमएस क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब हम प्रयास करते हैं तो चीजों को बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो चलिए हमारे दोस्तों चलते हैं आप डीबीएमएस के तरफ। हाँ चलिए हमारे प्यारे साथियों अब हम चालू करते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस कहने का मतलब हुआ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कि डीबीएमएस होता क्या है। देखिए आप सीधे सीधे समझिए कि मान के चलिए कि कोई स्कूल है, उसके अंदर का अगर हम डेटा की बात करें तो देखिए स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का एड्रेस, अगर वहीं का है स्टूडेंट का मार्क्स, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा डेटा होता है। अगर इसी डेटा को मान के चलिए कि अगर रजिस्टर में अगर स्टोर किया जाए तो उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका मतलब यूज करके हम क्या करते हैं, इन सारे डेटा को कहाँ पे रखते हैं, स्टोर करते हैं, कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। जिससे क्या हो जाता है कि डेटा को मैनेज करना आसान हो जाता है। तो इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। आई होप कि आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है समझ आ गया होगा। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। A DBMS is software that help us store, manage, retrieve and manipulate data in an organized way। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अगर हम कहें कि डीबीएमएस मतलब क्या होता है, तो हमने क्या कहा कि डेटा प्लस सॉफ्टवेयर प्लस रूल्स टू मैनेज डेटा इफिशियंटली। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ बिना किसी देरी के। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस की। तो देखिए हमारा सबसे पहले यहाँ पे है रेड्यूनेंसी। तो देखिए सीधे सीधे समझिए रेड्यूनेंसी का मतलब क्या होता है कि एक ही डेटा बार बार स्टोर नहीं होता है। इससे हमारा क्या होता है, स्पेस भी बचता है और कंफ्यूजन भी कम होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं डेटा कंसिस्टेंसी की तरफ। हाँ तो चलिए डेटा कंकरेंसी इम्प्रूव होता है। और अगर हम वही बात करें तो सेम डेटा सब जगह करेक्ट और अपडेट मतलब हो जाता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास एक स्टूडेंट का एड्रेस है, उसको हम चेंज किए तो क्या होगा, देखिए चेंज जैसे ही करेंगे तो वो सब जगह पे अपडेट हो जाएगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डेटा कंकरेंसी कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। हाँ तो देखिए डीबीएमएस में एक और भी है कि देखिए मान के चलिए कि हमारा सिस्टम क्रैश हो जाए तो इसमें हमारा क्या होता है, डेटा रिकवर किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या होता है, बैकअप एंड रिकवरी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। हाँ तो देखिए क्या होता है कि एक बार हम फिर से अब देखते हैं क्या है हमारे पास, डेटा सिक्योरिटी। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें यूजर को मतलब डेटा एक्सेस करने के लिए जो ऑथराइज्ड यूजर होगा वही डेटा को एक्सेस कर पाएगा। तो ये हमारा मतलब सिक्योरिटी पर्पज से बहुत अच्छा होता है। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए उसको मतलब प्रोटेक्ट मतलब कैसे मिलता है, अगर हम बोले तो देखिए क्या होता है उसके पास पासपोर्ट पासपोर्ट का या फिर परमिशन से वो एक्सेस कर सकता है। तो यही हमारा क्या है, डेटा सिक्योरिटी। डीबीएमएस का एक और भी एडवांटेज बहुत अच्छा है। यही हम कह सकते हैं कि मतलब मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस डेटा सिमिलरली, मतलब एक ही टाइम पे कई सारे यूजर जो वो डेटा को एक्सेस कर सकता है। देखिए यही सब जो है क्या है हमारा एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों अब हम समझते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस क्या होता है। तो देखिए ये हाई कॉस्ट होता है। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए ये क्या होता है, कम्प्लेक्सिटी भी होता है, लार्ज साइज मतलब होता है। वहीं अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस ओवरहेड होता है। और यहाँ अगर हम कहें तो रिस्क ऑफ डेटा लूज होने का रिस्क भी मतलब होता है। अगर मान के चलिए अगर एक सिंगल पॉइंट मतलब डेटाबेस हैक हुआ तो मतलब समझिए कि सारे यूजर का मतलब डेटा जो है वो
हैक हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस की। तो देखिए क्या क्या होता है हमारे पास। डेटाबेस होता है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर, यूजर्स, प्रोसीजर्स, ये क्या हो गया हमारा कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस। तो देखिए डेटाबेस क्या होता है, देखिए इसको हमने मतलब एक वीडियो बनाया है लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने अच्छे से मतलब क्लियर किया है कि डेटाबेस क्या होता है। तो प्लीज आप लोगों को लगता है कि थोड़ा भी दिक्कत है तो जाइए उस वीडियो को देखिए। तो चलिए एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि मतलब डेटाबेस होता क्या है। तो देखिए क्या होता है, रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डीबीएमएस बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की, तो देखिए माई एसक्यूएल जो है वो हमारा क्या है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या करता है, डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। वहीं अगर देखिए हम बात करें हार्डवेयर की, तो देखिए हार्डवेयर क्या होता है, मान के चलिए जैसे कि जहाँ पे हमने डेटा को स्टोर कर रहा है मतलब किया है, वही मतलब स्टोरेज डिवाइस हो गया, कंप्यूटर हो गया, सर्वर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, ये सब हमारा क्या है, हार्ड डिस्क होता है। वहीं अगर हम बात करें यूजर्स की, तो देखिए यूजर्स क्या हो गया, एंड यूजर कहिए या कहिए फिर डीबीए। डीबीए कहने का मतलब हो गया डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा फिर आता है प्रोसीजर। देखिए प्रोसीजर मतलब क्या होता है, रूल टू यूज डीबीएमएस। मान के चलिए कि चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि मान के चलिए कि कॉलेज का रूल क्या होता है, ओनली एडमिन कैन बी अपडेट मार्क्स। मार्क अब मान के चलिए कि आप एक स्टूडेंट है और आपके मार्क्स को अपडेट करना है, तो वो कौन कर सकता है, ओनली एडमिन, मतलब एडमिन जो होगा वही अपडेट कर सकता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि फाइल सिस्टम होता क्या है। तो देखिए सीधा सीधा समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके हम डेटा को स्टोर या फिर कहे तो मैनेज करने का जो काम करते हैं, और उसे हम फाइल या फोल्डर के रूप में स्टोर करते हैं। कहाँ पे, स्टोरेज डिवाइस में। वही हमारा क्या होता है, फाइल सिस्टम होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट। तो मान के चलिए ये हमारे पास कोई टेक्स्ट फाइल है, इसको हमने, स्टूडेंट का टेक्स्ट फाइल है, उसको हमने मतलब कहाँ पे, किसी स्टोरेज डिवाइस में सेव किया है। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइल सिस्टम। इसे ही हम क्या कहते हैं, फाइल सिस्टम। एम्प्लॉय डॉट एक्सेल, तो ये हमारे पास एक एक्सेल सीट है एम्प्लॉय का, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइल सिस्टम हो गया। आई होप कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। वहीं पे हमारे पास देखिए एक है मार्क्स डॉट सी एस वी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइल सिस्टम होता क्या है। चलिए एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके अगर हम डेटा को मैनेज या स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करते हैं, और उसे किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, कि कहाँ पे स्टोर करते हैं, मतलब किसी भी स्टोरेज डिवाइस में फाइल या फोल्डर के फॉर्म रूप में स्टोर करते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, फाइल सिस्टम बोलते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि फाइल सिस्टम काम कैसे करता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डेटा को स्टोर करवाएंगे, कहाँ, फाइल में स्टोर करवाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ईच एप्लीकेशन हैज इट्स ओनर फाइल, मतलब हर एक एप्लीकेशन का एक अपना फाइल होना चाहिए। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि हमारे पास टोटल 4 फाइल है और सबका अपना अपना, हर एक फाइल के अंदर अपना अपना फोल्डर बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कस्टमर ऑर्डर है, उसके उसके अंदर का फाइल फोल्डर देखिए क्या है, कस्टमर फाइल है, स्टॉक फाइल है, ऑर्डर फाइल है। इससे क्या होगा कि ये प्रोग्राम डायरेक्टली एक्सेस फाइल कर पाएगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि फाइल सिस्टम क्या होता है। तो आप सीधे सीधे समझिए कि फाइल सिस्टम क्या होता है। मान के चलिए स्टूडेंट डिटेल्स इन सेपरेट फाइल, मतलब किसी स्टूडेंट का डिटेल्स जो है वो कहाँ पे हुआ, मतलब सेपरेटरी फाइल में स्टोर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फाइल सिस्टम बोलेंगे। वहीं अगर हम बात करें डीबीएमएस की, तो देखिए डीबीएमएस क्या होता है, स्टूडेंट डेटा स्टोर इन अ सिंगल डेटाबेस टेबल। देखिए फाइल क्या करता है, फाइल बात करता है मतलब स्टूडेंट के डिटेल्स पे, और ये डीबीएमएस क्या है, स्टूडेंट के डेटा पे, डेटा को स्टोर करता है, वो भी कहाँ, सिंगल डेटाबेस टेबल में स्टोर करता है। तो हम कह सकते हैं कि फाइल सिस्टम जो है वो मतलब स्मॉल डेटा के लिए हम यूज कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें डीबीएमएस की, तो डीबीएमएस लार्ज डेटाबेस स्टोर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं एक बार फिर से फाइल
सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस को। देखिए हम मतलब डिफरेंट फ्यूचर्स पे हम डिस्कस कर लेंगे दोनों को। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा स्टोरेज की। तो देखिए फाइल सिस्टम जो है वो फाइल के रूप में डेटा को स्टोर करता है। वहीं अगर हम बात करें डीबीएमएस की, तो डीबीएमएस क्या करता है, डेटाबेस कहे मतलब डेटाबेस कहने का मतलब हो गया कि टेबल के रूप में डेटा को स्टोर करने का काम करता है। कौन करता है, डीबीएमएस करता है। वहीं अगर हम बात करें रिड्यूडेंसी की, तो देखिए फाइल सिस्टम में हाई होता है। वहीं अगर हम बात करें डीबीएमएस की, तो इसमें लो होता है। वहीं अगर हम देखिए सिक्योरिटी की बात करें, तो मतलब फाइल सिस्टम का सिक्योरिटी थोड़ा पुअर होता है। वहीं अगर हम डीबीएमएस की बात करें तो ये हाई होता है। डेटा शेयरिंग देखिए फाइल सिस्टम में डिफिकल्ट होता है, और वहीं अगर हम बात करें डीबीएमएस की, तो इसमें ईजी होता है। क्यों देखिए डीबीएमएस में क्यों यूज मतलब क्यों इजी होता है, आप समझिए। देखिए एक ही डेटाबेस को कई यूजर मतलब एक टाइम में एक्सेस कर पाता है, तो इससे हमारा क्या हो जाता है, चीजें शेयर करना आसान हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें बैकअप की, तो देखिए फाइल सिस्टम में मैन्युअली मतलब बैकअप होता है, और डीबीएमएस की बात करें तो इसमें ऑटोमेटिक हो जाता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो देखिए क्यूरी सपोर्ट की बात करें तो इसमें मतलब फाइल सिस्टम में अवेलेबल नहीं होता है। अगर वहीं हम डीबीएमएस की बात करें तो इसमें हम एसक्यूएल सपोर्टेड मतलब एसक्यूएल से क्यूरी को हम सपोर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ बिना किसी देरी के, और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। इससे अगले टॉपिक पे हम अगले वाले वीडियो में बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। तो प्लीज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी दिक्कत आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे समझने में कहीं भी दिक्कत हुआ, तो प्लीज आपके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। अगर मुझे लगे कि नहीं इस चीज को और भी डिटेल्स में करना चाहिए, तो प्लीज हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। आप लोग ऐसे ही चीजों को सीखते रहिए।